हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आइए डिस्कस करते हैं असाइनमेंट नंबर 8 जो कि बेस्ड है आपका एरोमेटिसिटी का सेकेंड जो लेक्चर था उस पर बेस्ड है। तो आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एरोमेटिसिटी से रिलेटेड नहीं है, मैं भी भटक कर यहाँ पे आ गया, बट ठीक है ट्राई करते हैं इसको। द लिस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोइथेन। ऑलरेडी आई थिंक क्वेश्चन डिस्कशन में रहा होगा हमारे प्रीवियसली। तो एक बार स्ट्रक्चर देखें हम लोग, CH2CH एंड पॉजिटिव डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, आप स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हो विद सम लिमिटेशन। ठीक है, कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा हर केसेस। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है B। आप देखो तो CH2 प्लस है, CH माइनस, यहाँ पे NO2 ग्रुप इस तरीके से अटैच्ड है विद पॉजिटिव चार्ज। तो चार्ज जनरेट हो रहा है, तो इसकी जो है बोला गया था कि जब अगर ज्यादा से ज्यादा चार्ज होगा तो उसकी स्टेबिलिटी घटती जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो आप C। ये तो मुझे लग रहा है हाईली अनस्टेबल होगा। क्यों ऐसा होगा? बिकॉज पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के क्लोज है, अपोजिट सेम चार्जेस आर नियर टू ईच अदर, कि हाईली अनस्टेबल होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं D। तो D के केस में CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड N पॉजिटिव O माइनस N O। ये कंसीडर करो। आपसे पूछा है कि विच इज गोइंग टू बी द लिस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। लिस्ट कंट्रीब्यूटिंग मींस जो सबसे लिस्ट स्टेबल, राइट, उसी का कंट्रीब्यूशन भी लेस होगा, सबसे लेस होगा। तो C इज गोइंग टू बी लिस्ट स्टेबल। देख सकते हो कि किस तरीके से पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपल्सन क्रिएट करेंगे, राइट। ये दोनों पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपल्सन क्रिएट करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी हाईली अनस्टेबल, एट द सेम टाइम दिस इज गोइंग टू बी लिस्ट कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको स्क्वायरिक एसिड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, स्क्वायरिक एसिड डाइएनाइन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, O माइनस C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देख सकते हो कि क्या प्रॉपर्टी ये फुलफिल करेगी। आपको अगर आइडिया लगाना है कि किसी भी मॉलिक्यूल में कि किस तरीके से प्रॉपर्टीज में वेरिएशन होगा, तो आपको क्या करना होगा, उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके देखना होगा। ठीक है, ये केस हो गया। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर सकते हो लाइक दिस, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा कि इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जनरेट होंगे, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और सभी के सभी इक्विवेलेंट होंगे। अब इक्विवेलेंट होने का मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे भी कार्बन कार्बन बॉन्ड, यहाँ पे भी, तो मींस हर कार्बन कार्बन बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन कर रहा है और इक्वली गेन कर रहा है। उसी तरीके से कार्बन ऑक्सीजन की बात करें तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन कर रहा है और इक्वली गेन कर रहा है। इस वजह से क्या देखने को मिलेगा कि कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर इक्वल इन द बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें देख लो कि विच ऑप्शन आर करेक्ट। ए में बोला है कि डाइएनाइन ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड आर सेम बट CO बॉन्ड आर आउट डिफरेंट। नहीं, ये ऐसा नहीं होगा, बिकॉज ये भी तो इसी तरीके से आप देख रहे हो कि मतलब सब में शेयर किया जाएगा। अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं तो कैसे कुछ बनेगा, कुछ इस तरीके से ऑक्सीजन पे -1/2, ये ऑक्सीजन पे -1/2, ये ऑक्सीजन पे -1/2, इस तरीके से कुछ केस देखने को मिलेगा -1/2। ठीक है, तो सभी चार्ज अपने ऊपर शेयर करेंगे और साथ साथ में ये बॉन्ड इक्वल होगा, सबका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी इक्वल होगा। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें आपसे पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ द कंपाउंड आर एरोमेटिक इन नेचर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेंगे जो है जेई एडवांस में, जो कि फ्रीक्वेंटली पूछ देता है कि हाउ मेनी कंपाउंड विल बी एरोमेटिक। इस तरीके का सेम टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ। तो आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में। तो पहला मॉलिक्यूल दिया है दैट इज पाइरोल मॉलिक्यूल। ठीक है, दिस इज द पाइरोल मॉलिक्यूल। सिमिलरली तो ये पाइरोल हम लोग को पता है एरोमेटिक होगा, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट देखिए, द नेगेटिव चार्ज दिस सिस्टम इज गोइंग टू बी एंटी एरोमेटिक। इसकी बात कर लें तो यहाँ पे ये sp3 हाइब्रिडाइज है, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज, दिस इज आल्सो गोइंग टू बी नॉन एरोमेटिक। sp3 हो गया ना, तो प्लेनार तो रहा नहीं। नेक्स्ट देखिए आप, तो ये सिस्टम आपका हो गया एरोमेटिक। सिमिलरली बेंजीन ड्रॉ किया हुआ है इन्होंने, तो बेंजीन तो एरोमेटिक होगा ही ना, बेंजीन से ही हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ये सिस्टम ऑलरेडी डिस्कशन का पार्ट बन चुका है पहले भी। ठीक है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर भी पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में, एंड दिस सिस्टम इज गोइंग टू बी एरोमेटिक। देन आपका थायोफिन दिया हुआ है, तो थायोफिन के केस में भी जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में, दिस सिस्टम इज गोइंग टू बी एरोमेटिक। साइक्लोब्यूटाडाइन दैट इज एंटी एरोमेटिक, वेल फेमस। नेक्स्ट देखिए आप,
नाइट्रोजन यहाँ पे और यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये जो कार्बन है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज। इफ इट इज sp3 हाइब्रिडाइज दिस इज गोइंग टू बी नॉन एरोमेटिक इन द नेचर। सिमिलरली आप देखो यहाँ पे CO, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, व्हाट दिस कंपाउंड इज गोइंग टू बी एरोमेटिक। सिमिलरली लास्ट वाला केस आप देखिए, तो लास्ट वाले केस में भी कुछ इसी तरीके से स्ट्रक्चर होगा पॉजिटिव, बट दिस सिस्टम इज गोइंग टू बी एंटी एरोमेटिक। हम लोग को काउंट क्या करना है, एरोमेटिक सिस्टम। तो 1 2 3 दिस इज एरोमेटिक, 4 दिस इज 5 एंड दिस इज 6 आर द एरोमेटिक कंपाउंड इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस असाइनमेंट 8। क्या मेंशन किया है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच आर एंटी एरोमेटिक। ऐसे भी पूछा जा सकता था या ऐसे बोला जा सकता था कि टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड विच आर अनस्टेबल एट द रूम टेम्परेचर, यानी कि आपको एंटी एरोमेटिक ही देखना रहता। तो पहला केस देखो आप, साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन, दिस इज गोइंग टू बी एरोमेटिक ओनली। उसके अलावा साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन की जगह एनाइन दिया हुआ है, तो दिस विल बी एंटी एरोमेटिक। देन आपको दिया हुआ है इन्होंने साइक्लोब्यूटाइल डाइकैटायन, डाइकैटायन आया हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज, साइक्लिक प्लेनार विथ 2 pi इलेक्ट्रॉन, दिस सिस्टम इज गोइंग टू बी एरोमेटिक। देन साइक्लोब्यूटाडाइन, ये तो वेल फेमस कंपाउंड है, दैट इज गोइंग टू बी एंटी एरोमेटिक, पहले ही मेंशन किया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए ये सिस्टम, ठीक है, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, दिस इज आल्सो गोइंग टू बी एंटी एरोमेटिक, क्लियर है। देन आपका दिया हुआ है साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, ये हम लोग को पता है कि ये प्लेनार नहीं होगा, दिस मॉलिक्यूल इज नॉट गोइंग टू बी प्लेनार एंड इन दैट सिनेरियो इट इज गोइंग टू बी नॉन एरोमेटिक इन नेचर, एंटी एरोमेटिक में नहीं काउंट किया जाएगा। देन आपका ट्रोपिलियम आयन है, ट्रोपिलियम आयन को तो हम लोगों ने एरोमेटिक में बोला था कि 6 pi इलेक्ट्रॉन है, दिस सिस्टम इज साइक्लिक, दिस सिस्टम इज प्लेनार, दिस सिस्टम इज गोइंग टू बी एरोमेटिक। देन आपका दिया हुआ है इसमें नेफ्थलीन मॉलिक्यूल, नेफ्थलीन को तो हम लोगों ने कंसीडर किया था ना, दिस इज आल्सो एरोमेटिक, ठीक है। नेफ्थलीन के अलावा एंथ्रासिन मॉलिक्यूल दिया हुआ है, एंथ्रासिन मॉलिक्यूल, ठीक है, क्लियर है बात। तो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल इज आल्सो गोइंग टू बी एरोमेटिक इन द नेचर, ये तो पता ही है। फिनोल्फ्थ्रीन दिया हुआ है, क्या है फिनोल्फ्थ्रीन, तो 2 रिंग को आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया लाइक दिस, और तीसरे रिंग को आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो दिस इज आल्सो गोइंग टू बी एरोमेटिक। देन आपका जो है इसमें 8 एनुलिन दिया हुआ है, सॉरी 18 एनुलिन दिया हुआ है, दैट इज गोइंग टू बी आल्सो एरोमेटिक, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, दिस इज गोइंग टू बी एरोमेटिक। तो हम लोग को चाहिए विच आर एंटी एरोमेटिक इन द नेचर, 1 2 3 और एक और केस है 3, तो टोटल नंबर ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इन दिस केस इज 3, ठीक है।